हेलो गाइज, वेलकम टू ज़ेडा इंस्टीट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। हमने प्रीवियस में क्वांटम नंबर्स कंप्लीट कर लिया। क्वांटम नंबर्स खत्म होते के साथ हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, अफबाउ रूल, हंस रूल। तो आज हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है क्या? ओके, ये प्रिंसिपल कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव all four quantum numbers। मतलब 2 is not equal to 4। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स 4 क्वांटम नंबर्स है, n, l, m, s। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो l क्वांटम नंबर या m क्वांटम नंबर से मिलेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स दो क्वांटम नंबर तो भी मैच होंगे या 3 क्वांटम नंबर्स तो भी मैच होंगे, पर चौथा क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर मैच नहीं होगा। यही ये रूल हमें समझाता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते, नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम कैन हैव 4 sets of क्वांटम नंबर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ ये 1 मार्क्स में आएगा, नहीं तो ये 3 पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, हंस रूल, अफबाउ रूल, ये 3 मिला के एक क्वेश्चन तो भी आएगा 2 मार्क्स में, या 1 मार्क्स में सिंगल सिंगल आएगा डेफिनेशन लिखने के लिए। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है बोले तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स where 2 is not equal to 4। okay, 2 electrons cannot have 4 quantum numbers। no 2 electrons of same atom can have 4 set of quantum numbers। इस तरीके से भी लिख सकते। ये था हमारा पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब एग्जाम्पल के तौर पे उसे कैसा देखेंगे बोले तो हम n, l, m। ओके, ये उसके वैल्यूज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, अब जब n की वैल्यू 1 होगी, n इक्वल्स टू 1, देन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर वैल्यू 0 होगी, क्योंकि l हमारा 0 से शुरू होता है, 4 पे खत्म होता है। n इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 0। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमारा क्या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, स्फेरिकल शेप में होगा। तो हमारे ऑर्बिटल्स कितने होंगे? एक ऑर्बिटल होगा। तो फॉर्मूला क्या था? -l प्लस m, सॉरी लेस देन और इक्वल टू m, लेस देन और इक्वल टू प्लस m। ये इसका फॉर्मूला था। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें 0 है। तो 1, 2, 3। स्पिन क्वांटम नंबर हमें सिर्फ 2 वैल्यूज देता है, प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। ओके, तो इसमें ये या प्लस तो भी हाफ होगा या माइनस तो भी हाफ होगा। ओके, अब मैंने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर। एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम नंबर्स को नहीं रख सकते, इसमें से 3 रख सकते, 2 रख सकते। फॉर एग्जाम्पल 2 मैच हो रहे, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1। जब n 1 है, ये मतलब n की वैल्यू 1, फर्स्ट शेल में 1 0 का मतलब भी 1, इसमें 0, n की वैल्यू कुछ भी नहीं थी बोल के अपन 0 लिए। तो कितने ऑर्बिटल है? एक ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल ही ना, इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल है, एक l की वैल्यू है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो 1, 2, 3, इसमें 3 भी सेम है। तो 3 सेम हो सकते, फोर्थ वाला सेम नहीं हो सकता। क्यों बोले तो फोर्थ हमें या प्लस हाफ में भी मिलेगा या माइनस हाफ में। अगर इसमें प्लस हाफ में मिल गया। दूसरा देखिए, जब n की वैल्यू क्यों होगी 0, 1, l की वैल्यू 0, 1 होगी, ये s ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल होगा। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? -1 to 0 to +1। ओके, 3 ऑर्बिटल। तो n, l, m, s, इसमें l की वैल्यू जब 1 है तो 1 है, तो एक स्पेरिकल शेप का ऑर्बिटल s सबशेल है, सिंगल सबशेल है, सिंगल ऑर्बिटल है। सिंगल नंबर, सिंगल सबशेल, ये सबशेल ही है ना, l क्या बताता है हमें? सबशेल। तो सिंगल सबशेल, सिंगल ऑर्बिटल, 3 वैल्यू सेम है, 4th वैल्यू सेम नहीं है। ये इसको अप्रूव कर रहा, करेक्ट कर रहा। सेकंड देखिए n इक्वल्स टू 2 है, तो 2 सबशेल से 2
ऑर्बिटल से, एक जीरो का ऑर्बिटल, इसका एस सबशेल का, एक पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल, तो 4 ऑर्बिटल, तो एक दो ऑर्बिटल्स हो गए। इसमें प्लस हाफ तो भी आएगी, माइनस हाफ तो भी आएगी। तो इसका मेन डेफिनेशन बनता ये है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव 4 क्वांटम नंबर्स। का मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन पेयर, ऑपोजिट पेयर। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट पेयर में रहना, किसमें, ऑर्बिटल में। एक क्लॉकवाइज है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, जब एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन डालते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको एंटी क्लॉकवाइज डालना है, नहीं तो आप पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं कर सकेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मैंने प्रीवियस समझाया कि एक ऑर्बिटल में 1 ऑर्बिटल इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल में नहीं डाल सकते, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल नहीं डाल सकते। आपको 2 भी इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डालना है, जब भी आपका पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल डिफाइन होगा। ये उसका एग्जाम्पल था। तो इसका नॉर्मल डेफिनेशन यही है कि आपको एग्जाम में पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछेगा, आपको हंस रूल पे या अबव प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने को बोलेगा। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का डेफिनेशन यही है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स बोल के लिखना है। एग्जाम्पल 2 इज नॉट इक्वल टू 4 बोल के लिख दो, आपको उसके मार्क्स आ जाते हैं। एक ही मार्क्स में पूछता है तो पूछता भी नहीं। ओके, इसी के साथ हमारा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे मोलार चार्ट। मोलार चार्ट क्या है? अब ये द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, हम उसे मोलार चार्ट बोलते हैं। ऑर्बिटल का मतलब एस पी डी एफ हमारे सबशेल से। एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 ऑर्बिटल। पी में कितने हैं? 3 ऑर्बिटल्स। डी में कितने हैं? 5 ऑर्बिटल्स। एफ में कितने हैं? 7 ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये हमारे ऑर्बिटल्स है, ये हमारे सबशेल्स है जो कि एल की वैल्यू होगी। ये हमारे ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, तो एस में कितने आएंगे ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल 1 3 5 7 बोल के आप इवन नंबर्स है, ये ऐसा याद रख ले सकते हैं। ऑड नंबर से 1 3 5 7 इस तरीके से आप इसको याद रख ले सकते हैं, एसपीडीएफ के ऑर्बिटल। तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसा करेंगे? ओके, फॉर एग्जाम्पल कैसा बोले तो ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, फिर आपको एक ऐसा ऑर्बिटल आ गया बाय सपोज, इसमें आपने ऐसा फील कर दिया क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसमें कैसा करेंगे? एक करके देंगे, या एक में डायरेक्ट 2 डालेंगे, या इसमें एक डालेंगे, बीच का एम्प्टी रखेंगे। वो फिलिंग कैसा करना है हमें, वो हम सीखेंगे मोलार चार्ट के बेस पे। ओके, तो मोलार चार्ट क्या है बोले तो इजी है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स करने का। पहले आएंगे सबशेल्स में। ओके, तो फर्स्ट इधर से शुरू होगा। पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा? 1s में, फिर रिपीट होगा 2s में। ओके, फिर रिपीट ऐसा आएगा 3s में, 1s 2s 2p 3s, फिर ऐसा रिपीट होके आएगा इसमें 3p 4s, फिर ऐसे में रिपीट होके आएगा 3d 4p 5s, फिर ऐसा रिवर्स रिपीट होके आएगा 4d 4 5p 6x, फिर रिपीट होके आएगा 5f 6d 7p 8s, खत्म। ओके, इस तरीके से फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा। अब ये रिपीट होके आएगा, मतलब पहले 1s ऑर्बिटल बढ़ेगा, 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6x 4f 5d 6p 7s। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिटल्स फिल होंगे। अब कैसे? फर्स्ट हमें इतने फुल इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स नहीं चाहिए, हम हाफ ले लेते हैं। ओके, 5d तक ले लेंगे। देखिए 3s 3p 4s 3d
4p 5s 4d 5p 6s। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे तब आप कोई भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब एस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, मिनिमम 2 मैक्सिमम 1, क्योंकि एस पी डी एफ में मिनिमम 1 3 5 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मैक्सिमम कितने आएंगे? 2 6 10 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 1s2 2s2 2p में 6 आएंगे, मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, 2 6 2 10 6 2 10 6 2। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। एग्जाम्पल हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है Z=1। तो 1s ऑर्बिटल, फर्स्ट हमारा क्या है? 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, मिनिमम 1s 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पर हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1s 1 इस तरीके से डालेंगे। हीलियम Z=2 है, तो 1s 2 आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका ऑर्बिटल डायग्राम इस तरीके से होगा। ओके, इस तरीके से आपको ऑर्बिटल्स का डायग्राम लिखना है अगर आपको मोलर चार्ट आता है तो। इसी के साथ हमारा पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। हमने मोलर चार्ट भी कंप्लीट कर लिया, जो कि फिल्डिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स था। वीडियो को पूरा देखिए, आगे करेंगे हम हंस रूल, अब्बाउ रूल। ओके, थैंक यू।